कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। सीएसआर नेट का एग्जाम आने वाला है 28 तारीख को। आप लोग जोर शोर से उसके लिए लगे होंगे। आप लोग को कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा होगा, तो कुछ मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। उम्मीद है आगे भी कुछ दूंगा। आज मैं रियल एनालिसिस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि कार्डिनलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बाइजेक्शंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है। और ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है जो हमारे पीछे है, ये इसी बार जुलाई में जो एग्जाम हुआ था, सीएसआर नेट जून का जो एग्जाम जुलाई में हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होता है टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, ताकि हमें दो सेट्स दिखे बाइजेक्शंस वगैरह, तो उस पर आसानी से हम बिना टेंशन लिए आंसर दे पाए। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, और इसको फिर आंसर की तरफ हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, एंड देन विल अप्रोच इट। देखिए, तो हमें दे दिया गया है सेट एक्स, है ना। सेट एस है, जिसमें वो सारे रियल नंबर जहाँ कि मेरा एक्स 1 से बड़ा हो, और ये क्वांटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हो। मतलब 1 - x⁴, है ना। रैशनल फंक्शन 1 - x4 अपॉन 1 - x³ 2022 से बड़ा हो, मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। एंड 1 - x⁴ अपॉन 1 - x³ ये 2022 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कौन से रियल नंबर है, उस सेट का नाम दे दिया एस। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है अबाउट एस। तो बोला कि भैया एस एम्प्टी सेट होगा, या देर इज ए बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड नेचुरल नंबर, या देर इज ए बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड रियल नंबर, और देर इज ए बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो ऑप्शन बड़ा ही मजेदार है। मतलब एस एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, यही पूछा जा रहा है, राइट। चूंकि एस आर का मेंबर है, तो काउंटेबल ही चीज पूछा जा रहा है। अनकाउंटेबल में भी ठीक है, हुआ तो आर के बराबर। इतना आसान सा क्वेश्चन है, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ग्रेजुएट लेवल का, बस आप बोल लो कि एग्जिस्टेंस ऑफ बाइजेक्शंस, इतना ही इसमें यूज है। सेट वाइज कोई अंतर नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से 11 12 में देखे होंगे, अगर आपने वहां पे मेहनत किया होगा तो। अगर वहां उस टाइप का मेहनत नहीं हुआ होगा, तो दिक्कत होने के 100% चांसेस है, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर बात है, और कैसे इस टाइप की चीज को हम लोग देखा जाए। तो इस टाइप का जब एक्सप्रेशन दे और हमें इसको सिंप्लीफाई करना हो, तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, या कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो। तो चलिए उसी पे हम लोग जोर डालते हैं, राइट। ओके। सो आई ऑलवेज स्टार्ट, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक। ओके। इस टाइप के पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स में क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो। एक बार और कम बैक टू द क्वेश्चन। क्या चाहिए, एक्स पॉजिटिव 1 - x⁴ अपॉन 1 - x³ दिस रैशनल फंक्शन 22 से बड़ा होना चाहिए, राइट। सो हमारे पास चाहिए एक्स 1 से बड़ा, एंड 1 - x⁴ अपॉन 1 - x³ 22 से बड़ा। तो हमें एक्चुअली पूरा सेट नहीं निकालना है। दे आर नॉट आस्किंग कि पूरा सेट हमें डिस्क्राइब करके बताइए ना। हमें ये पूछा है कि ये जो सेट होगा, ये जो अपना एस है, वो सारे रियल्स सच दैट दिस इज हैपनिंग। ये सेट किसके साथ इक्विवेलेंट है, क्या ये सेट एम्प्टी सेट है, क्या ये नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, क्या रियल के साथ इक्विवेलेंट है, या किसी फाइनाइट सेट के साथ इक्विवेलेंट है। गेस व्हाट, दैट्स ऑल। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। दे आर नॉट आस्किंग कि आप सिंप्लीफाई कीजिए सेट को, ये सेट लिखिए, इसमें 3 है कि नहीं, 5 है कि नहीं, वो भी हम लोग बात कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट। पूछा नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजों को देखें तो ये फाइनाइट सेट है, ये भाई अपना काउंटेबल सेट है। तो एक्चुअली एट द एंड जस्ट टॉक अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के कार्डिनलिटी पे ले आया। इतना ही गेम है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, राइट। अब यहाँ सिंप्लीफाई करने का भी मतलब, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ एक्स नहीं फाइंड करना है आपको, बस देखना है कि क्या है, बाउंडेड अनबाउंडेड किस टाइप के वैल्यूज यहाँ लाई कर रहे हैं। एक ओवरव्यू, एक्स 1 से तो बड़ा दे दिया है, तो एक्चुअली एस आप देखोगे तो दो चीजों का इंटरसेक्शन है, S1 इंटरसेक्शन S2। S1 1 से इंफिनिटी, राइट, एंड S2 particularly this number, all those x such that, right।
a positive, right? X 1 से बड़ा, but 1 minus x 4 2022 से बड़ा। या आप रियल नंबर भी हटाइए, दो जस्ट रियल नंबर रखो, वो सारे रियल नंबर जो कि 22 से बड़ा। अब इसी पे ये तो पता चल गया, बस ये रहता तब तो ठीक है, बट ये भी है साथ साथ, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। एनीवे कैसे, इसको इधर ले आओ, या अब उसको लेके चलो, देखो। सो लुक एट थिंग्स केयरफुली, व्हाट इज दैट? 1 minus x4, 1 minus x cube, 22, right? Now what you can do is, आप माइनस से ऊपर नीचे कॉमन कर लो या गुना कर लो, जो भी बोलो। सो दिस एक्सप्रेशन इज सेम सेइंग x4 minus 1 upon x cube minus 1 greater than 22. So we have to simplify this. अब ध्यान दो, थोड़ा बहुत अगर पॉलिनॉमियल्स का आपको प्रॉपर्टी पता होगा, ऊपर में एक पॉलिनॉमियल है 4 डिग्री का, नीचे भी एक पॉलिनॉमियल है 3 डिग्री का। तो जब 4 डिग्री का ऊपर का पॉलिनॉमियल का डिग्री ज्यादा है, नीचे कम डिग्री का पॉलिनॉमियल है, व्हेन x गोज टू इंफिनिटी, राइट, है ना, दिस एक्सप्रेशन गोज टू इंफिनिटी, so it will cross 2 times. So just recall this fact. Well, what is that fact? Just I'll use this fact. So recall, wow, if px is a real polynomial, ठीक है, of course non-constant, then this limiting value x goes to infinity, mod of px is plus infinity. In fact, you can take mod x goes to infinity. एक्स इन्फिनिटी पे जाए, माइनस इन्फिनिटी पे जाए, डजेंट मैटर, मॉडुलस ऑफ एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, राइट? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है। So, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, राइट? आप बोलेंगे यहाँ क्या यूज हो रहा है सर, यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है, सो हेयर यू हैव दिस x4 minus 1 upon x cube minus 1. So if you take the limit as x goes to infinity, राइट, ऊपर से जब कॉमन करोगे, सो लिमिटिंग वैल्यू x goes to infinity, right? Just x 1 minus 1 upon x4 upon 1 minus 1, and this quantity will be infinity. ये 0 पे, so this x goes to infinity. So limit of this is infinity. So when something limit is infinity, so you can find there exists a positive large enough such that this expression, this cross 22 for all x greater than a naught, right? कोई एक्सप्रेशन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट? तो इसको मतलब वो कोई भी आप लार्ज नंबर देंगे, रियल नंबर, उसको क्रॉस कर जाएगा, दैट्स द डेफिनेशन, राइट? तो इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो आप डेफिनेशंस वाइज, तो ये जो क्वेश्चन है ना, प्योरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि डू यू नो द फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी का क्या मतलब है। कोई भी फंक्शन हो, उसकी इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी है, या लिमिट इन्फिनिटी पे 0 है, या इन्फिनिटी पे लिमिट 10 है, 50 है, 1000 है, करोड़ है, कुछ भी है, उसका क्या मतलब आप समझते हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो अगर क्लियर है तो फिर मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को बनाने में। ओके, ठीक है। सो दिस, तो ये अगर नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा सोच ले, ठीक है। और तुरंत ये सब चीजें सेकंड में नहीं होता ना, दे मतलब दीज आर नॉट लाइक मैगीज कि तुरंत हो जाएगा, है ना, 2 मिनट में तैयार, झटपट नहीं है ऐसा। समय लगता है समझने में और उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा, तो समय दें इसमें, और क्या। सो तो वो जो हमारा सेट है, अपना ए नॉट कोई भी, सो देर इज ए नॉट एंड दिस इज लार्ज इनफ, ठीक है। लार्ज इनफ मीन्स ए नॉट, जो भी आप लार्ज नंबर सोच रहे हो उससे बड़ा, इन पार्टिकुलर वन से बड़ा, तो ये जो नंबर हो गया, सो देयर फोर ए नॉट टू इंफिनिटी इज कंटेन इन सेट एस, राइट? ये ए नॉट इसके अंदर चल गया, ये एक इंटरवल है, इसके अंदर चला गया, सो राइट, सो योर सेट एस, सो द कार्डिनलिटी ऑफ एस इज LF1, द कार्डिनलिटी ऑफ रियल लाइन। वाई, सेट के अंदर ये सेट आ गया, सो दिस, so imply there exists a bijection f from s to real number,
बाइजेक्शंस कब मिलता है? व्हेन यू हैव अ बाइजेक्शन बिटवीन टू सेट्स व्हेन दे हैव द सेम कार्डिनलिटी, राइट, है ना? बाइजेक्शन वन वन ऑन टू, इधर से ये रिलेशन उधर से वो रिलेशन, तो ये सारी चीजें, ठीक है। सही आंसर आ गया। क्लियर हुआ? कितना आसान क्वेश्चन है, आप ही देखो, राइट। ऐसा कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है जो मैंने यूज किया यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, लेकिन उस पे आपका अच्छा से पकड़ होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, चीज को समझ में आना चाहिए कि कैसे अप्रोच हो रहा है, क्या चीजें यूज हो रही, क्या टेक्निकलिटीज यहाँ पे आ रही हैं, वो सारी चीजें। और वो सारी बहुत बड़ी चीज नहीं है, धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं, राइट। तो उस पर अच्छे से कमांड रखोगे, चीजें होंगी। नहीं, बहुत बार करने के बाद भी दिक्कत होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भटक जाते हो, स्पीड नहीं आता एग्जाम में, तो फिर सीरियसली यू नीड अ गाइडेंस, मेंटोरशिप। आपको लगता है कि हम लोग उस लायक हैं, तो यहाँ जुड़ सकते हो, यहाँ पे रेगुलर बैचेस चलती है। मजे से मैथमेटिक्स पढ़े 5 से 6 महीने, फिर जो आने वाला एग्जाम है उसको अच्छे से पास किए मेहनत से, अगर डेडिकेटेड होकर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों पे थोड़ा सा उस ब्रॉड वे में सोचोगे तो चीज़ें निकलेंगी। तुरंत सोचोगे कि छट से सब कुछ अच्छा हो जाए, तो यार फिर ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा तो नहीं मैं बोलता कि इम्पॉसिबल है, बट चांसेस कम होते हैं, राइट, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, मेहनत करेंगे, चीजें हो जाएगी। तो जहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है, जैसा अभी हमने दे दिया इस क्वेश्चन का आंसर, द रिजिड बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड आर। यहाँ पे बाइजेक्शन अगर एस और एन के बीच में, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस हमारा अनकाउंटेबल सेट निकल गया। सो दिस इज एम्प्टी, बहुत गलत। देयर इज अ बाइजेक्शन विद फाइनाइट सेट, बहुत ही गलत। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, और इस क्वेश्चन को ऐसे हमें बनाना था, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाए, समझे और आगे बढ़े। आने वाले दिनों में मैं आप ही को सॉल्यूशन दूंगा, होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।